हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। पॉपकॉर्न लो, बैठ जाओ। ये शो होने वाला है बड़ा एंटरटेनिंग, क्योंकि यूनाइटेड के इतने ट्रांसफर की न्यूज आ रही है, साथ ही साथ मैनेजर से रिलेटेड क्या चल रहा है, क्या हमारे रैशफोर्ड जी वापस आने वाले हैं, क्या होगा भाई रॉय कीन की स्टेटमेंट पे और माइकल कैरिक के फ्यूचर पे, नैगल्समैन से रिलेटेड कुछ बातें हैं, मिडफील्डर और एक नया गोलकीपर। सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज शुरू से एंड तक देखना, लाइक सब्सक्राइब और हाइप करके जरूर इस चैनल को सपोर्ट करना छोटे से, और प्लीज कमेंट करके अपने थॉट्स आपने जरूर बताने हैं। सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विद दिस इज काइंड ऑफ अ गुड न्यूज। सो बेसिकली बेन जेकब्स ने बताया है कि ही इज एक्सपेक्टिंग यूनाइटेड टू डू 6 to 7 साइनिंग्स, अगर हमारे पास कोई, डिपेंडिंग अपॉन द आउटगोइंग्स। नाउ अगर ये आउटगोइंग्स है रास्मस हॉयलैंड, मार्कस रैशफोर्ड और साथ ही साथ आपका आंद्रे ओनाना, आई एम टोटली ओके। कैज़मीरो, टायरल मलासिया, दैट्स ओके। उसके बाद आप 7 प्लेयर ला रहे हो, मे बी ओके, यस, आई एम हैप्पी। बट नाउ आई जब मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो निकाली थी यूनाइटेड को कितने प्लेयर साइन करने की जरूरत है, कुछ लोग ये बोल रहे थे भाई 5 प्लेयर आ जाए ना तो बहुत है, 5 प्लेयर आ जाए तो अच्छा है हमारे लिए, इट वुड बी गुड। मेरे को नहीं लगता, बट यूनाइटेड ऐसी न्यूज निकलवा रही है भाई, ऐसी खबरें अगर आ रही हैं तो तुम्हें लगता है कि 5 प्लेयर से काम चल जाएगा? भाई बेयर मिनिमम है। मैं मानता हूं इसमें सारे के सारे आपको टॉप क्लास प्लेयर नहीं चाहिए, बट यस इट शुड बी अ मिक्स, यंग, एक्सपीरियंस्ड, सस्ते फ्री एजेंट, रिकॉर्ड साइनिंग्स, सब कुछ मिक्स। बट हमारे को बढ़िया रीवैम्प चाहिए इस टीम में। वो हमें हर गेम में देखते ही पता चल जाता है कि कितनी जरूरत है हमारी टीम को। अब आते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्लेयर हो सकते हैं। नाउ यूनाइटेड साइन करने के लिए बात कर रही है इस टाइम पे कार्ल रशवर्थ के लिए। नाउ ये एक बैकअप गोलकीपर हो सकता है जो डिसेंट इस टाइम पे कर रहा है, तो यूनाइटेड के लिए बता रहे हैं कि दे रियली लाइक हिम। और बेसिकली सानी लामंस के लिए थोड़ा सा हेडेक हो जाएगा, बट ही इज एक्सपेक्टेड टू टेक द नंबर 1 स्पॉट। नाउ इज दिस अ बिग साइनिंग? क्या ये बहुत बढ़िया प्लेयर है? पहले यूनाइटेड पोर्टो का गोलकीपर देख रही थी, बट क्या हमें ऐसा गोलकीपर की जरूरत है, ऐसे वाले? आई थिंक दैट्स टोटली ओके। मैं बता रहा हूं तुमको कि कुछ पोजीशंस पे मुझे चाहिए टॉप क्वालिटी प्लेयर्स। यहां पे कार्ल रशफोर्थ अगर बढ़िया है तो ले लो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ही इज गोइंग टू बी बैकअप। आई जस्ट होप ये बैंडीर से अच्छा हो, आई जस्ट होप दैट। सो बस उसके बियॉन्ड हमें नहीं चाहिए। ये इतना हो कि बाय चांस सानी लामंस अगर जाता है कुछ टाइम के लिए बाहर, सस्पेंड हो जाता है, एनीथिंग हैपेंस टू हिम, सो ये इतना बैकअप हो कि ये गेम संभाल ले, बस इतनी जरूरत है। हमें नंबर 1 कीपर नहीं चाहिए, बहुत पैसा वहां पे नहीं करना, बट जरूर है कि एक बैकअप गोलकीपर चाहिए, क्योंकि बेंडीर इज नॉट दैट कीपर। बट कुछ पोजीशंस पे हमें धुरंधर प्लेयर चाहिए भाई, वहां पे आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। नाउ डेविड ऑनस्टीन, भाई डेविड ऑनस्टीन ने बताया है कि देखो एलियट एंडरसन इस टाइम पे यूनाइटेड, सिटी ये सब देख रहे हैं उसको, और बेसिकली सिटी तो ये भी देख रही है कि बर्नार्डो सिल्वा और रॉड्री ये लोग जा सकते हैं, तो इसलिए दे आर वेरी कीन। बट उसकी सैलरी इस टाइम पे 1 लाख से भी ज्यादा है, तो ही इज नॉट वेरी कीन टू मूव। और यहां पे नॉटिंघम फॉरेस्ट आ रही ना स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंड कुड डिमांड अ रिकॉर्ड फी। नाउ यूनाइटेड इस टाइम पे, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, यूनाइटेड को जरूरत है एलियट एंडरसन की बहुत ज्यादा। सिटी को जरूरत है एलियट एंडरसन की बिल्कुल, बट मेरे को लगता है यूनाइटेड को ज्यादा जरूरत है, जिस तरीके की हमारी मिडफील्ड है और एक्चुअल में हमारा रीवैम्प चल रहा है भाई मिडफील्ड का, राइट? सो उसके बियॉन्ड ये जो लाइन है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट वुड एक्सपेक्ट अ रिकॉर्ड फी, भाई क्या है रिकॉर्ड फी? क्या है रिकॉर्ड फी? पिछले साल अलेक्जेंडर ईसैक की थी रिकॉर्ड फी, जो इंग्लिश क्लब्स के बीच में हुई थी, राइट? और आपने देखा था फ्लोरियन वर्ड्स, क्या एक्सपेक्टेशन है? 100-125 मिलियन के आसपास की एक्सपेक्टेशन है। इन दैट केस आई एम हैप्पी, क्योंकि वैसे भी मुझे लग रहा है भाई अगर ये 80 मिलियन का आ रहा होता, 90 मिलियन का आ रहा होता, सिटी वुड हैव टेकन दिस डील, राइट? क्योंकि हमारे में और सिटी में बहुत फर्क है। द वे दे डू बिजनेस इज इनक्रेडिबल। बट अगर सिटी का से इतना ज्यादा पैसा निचोड़ने वाली है नॉटिंघम फॉरेस्ट, दैट्स टोटली ओके। मैं चाहूंगा भाई यूनाइटेड रेस में रहे, इसका बिडिंग वॉर करवाए और उसके बाद हट जाए। क्या हम इतने एफिशिएंट है करने के लिए? आई डोंट नो, बट इतना जरूर है, हमें पता है कि सिटी नवंबर से इस प्लेयर के पीछे लगी हुई है, और ये प्लेयर मोस्ट लाइकली सिटी जाने वाला है इन केस ही गोज देयर। आई वांट कि भाई प्राइस टैग 125 मिलियन का होना ही चाहिए। अगर उससे कम है भाई तो यूनाइटेड मस्ट गेट दिस प्लेयर, क्योंकि इसकी हमें बहुत जरूरत है। बट उसके बियॉन्ड कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हमारे काफी सारे फैंस कह रहे भाई इनको लाओ, एलियट एंडरसन नहीं आएगा तो कौन आएगा, राइट? सो हु इज द नेक्स्ट प्लेयर? एडम वॉटन उनमें से एक है भाई, एडम वॉटन, टोनाली, ये सब। सो एडम वॉटन के बारे में डेविड ऑनस्टीन ने ही बताया है कि देखो इस टाइम पे एडम वॉटन के लिए बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, और क्रिस्टल पैलेस भी हाई फी डिमांड करेगी। नाउ दिस इज क्रेजी, क्योंकि हमें ये बताया गया था पहले कि जेंटलमैन एग्रीमेंट है काइंड ऑफ, कि उसको 60-70 मिनट में मिलियन में बेच दिया जाएगा चैंपियंस लीग क्लब के लिए क्रिस्टल पैलेस के थ्रू, और दे आर अ सेलिंग क्लब, वो बहुत सारे प्लेयर्स सेल करते हैं, और उनका मैनेजर भी जा रहा है छोड़ के। सो आई एक्सपेक्ट कि ये जाएगा मे बी वेरी हाई फी। आई डोंट थिंक सो कि भाई ये 70-80 मिलियन के ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा।
और यूनाइटेड के लिए बताया गया है, डेविड ऑनस्टीन ने बताया है, सो इट इज 100% ट्रू कि भाई क्लब्स लाइक यूनाइटेड व्यू हिम एज अ सेकेंडरी मिडफील्ड ऑप्शन। नाउ हमारे को कुछ दिन पहले ये भी पता चला था, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो, मैंने आपको बताई थी, एक खबर आई थी कि कोबी मेनू से बहुत सिमिलर है एडम वॉटन, इसलिए हम उसको नहीं देख रहे हैं, विच इज टोटली बेकार रीजन। अगर कोबी मेनू से सिमिलर है तो उसकी पोजीशन पे लाओ और कोबी मेनू को बेंच पे बिठाओ, अगर कोबी मेनू वॉटन से अच्छा नहीं है तो। हमारे को ये ड्राइव नहीं होनी चाहिए भाई कोबी मेनू खेलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टीम कैसी होगी। कोबी मेनू और उसके जैसा एक और प्लेयर हमें चाहिए, मे बी इट इज एडम वॉटन, जो हमारी मिडफील्ड को लाके स्ट्रेंथन कर पाए। किसी गेम में कोबी मेनू खेले, किसी गेम में एडम वॉटन खेले। सो मेरे को कोबी मेनू फैन ग्रुप से बहुत एलर्जी है भाई, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ही इज जस्ट अ प्लेयर इन आवर स्क्वाड एंड ही शुड बी ट्रीटेड जस्ट लाइक वन। सो अगर एडम वॉटन आप ये डील कर सकते हो तो मेरे हिसाब से यूनाइटेड को करनी चाहिए। वैसे भी हम बहुत सारे कितने ही प्लेयर्स देख रहे हैं भाई, ये क्योंकि नंबर 8 पोजीशन पे आएगा। एलियट एंडरसन अगर आता है वो नंबर 6 पे है, जो इसके चांसेस बहुत कम है। सैंड्रो टोनाली उसकी भी फी हाई है, तो क्या हम बड़ी फी हाई वालों को हम देखने ही नहीं वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी क्रेजी। नाउ उसके बाद थोड़ी कम फी वालों में ये अपडेट आई है वापस डेविड ऑनस्टीन की तरफ से, देयर आर सेवरल अदर सीरियस मिडफील्ड कैंडिडेट्स फ्लाइंग अंडर द रेडार सच एज एलेक्स स्कॉट। सो बेसिकली मुझे लगता है ये खबर सुन के कि मे बी और डेविड ऑनस्टीन तुमको पता है यूनाइटेड के काफी क्लोज है, वो काफी खबरें यूनाइटेड के अंदर की बताता है हमारे को। सो आई वुडेंट बी सरप्राइज्ड अगर यूनाइटेड एलेक्स स्कॉट को काफी सीरियसली देख रही है तो। और अगर यूनाइटेड किसी प्लेयर को लाती है एलेक्स स्कॉट जैसे, अगर जब आपको पता है आप टोनाली में फेल हो गए, आप एडम वॉटन में फेल हो रहे हो, आप एलियट एंडरसन में फेल हो रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूं फब्रित्जियो रोमानो, डेविड ऑनस्टीन, बेन जेकब्स, ये सब आपको ये आके बताएंगे ही इज अंडर द रेडार, ही इज जो अच्छे अच्छे वैल्यूज, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं ना किसी प्लेयर को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, उसका फ्यूचर वैल्यू काफी अच्छी है, ये सब चीजें फैंस को बताई जाएंगी। सो अगर यूनाइटेड एलेक्स स्कॉट की तरफ बढ़ रही है तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं कि ये प्लेयर बहुत अच्छा है। आपको नहीं लग रहा अच्छा, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा है। ऐसी वाली चीजें आपको पीआर कैंपेन के थ्रू मिल जाएंगी। खैर इसके अलावा और खबर आई है भाई, बेन जेकब्स ने बताया है हमारे को कि टायरल एडम्स, बोर्नमथ का एक और मिडफील्डर, उसके बारे में ही इज मोर ऑफ अ नंबर 6 व्हाइल एलेक्स स्कॉट इज मोर ऑफ अ कोबी मेनू वाला प्लेयर नंबर 8 पोजीशन पे। नाउ उन्होंने बताया है कि टायलर एडम्स के साथ हमने जनवरी में बात करी थी, उसके बाद से अभी बोर्नमथ के बारे में ये भी बताया है कि वो चाहते हैं एलेक्स स्कॉट को रखना। और इसमें अभी देखना पड़ेगा यूनाइटेड कितने मिडफील्डर देखना चाहती है। अगर एक सस्ता मिडफील्डर मिल गया तो हम 3 मिडफील्डर साइन कर लेंगे भाई, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट। सस्ता मिले महंगा मिले, वी मस्ट गेट 3 मिडफील्डर्स। और आपको अगर आप 100 मिलियन नहीं लगाने वाले हो एलियट एंडरसन पे, तो आपको 3 बढ़िया प्लेयर लाने पड़ेंगे, तो 3 अच्छा पैसा देके लाने पड़ेंगे। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि हम पे बस एक मिडफील्डर है कोबी मेनू। सो हमारे को पैसा खर्च करना पड़ेगा एंड आई एम प्रीटी श्योर हम टायरल एडम्स, एलेक्स स्कॉट दोनों एक साथ नहीं ला पाएंगे, बोर्नमथ सेल ही नहीं करेगी। सो अगर टायरल एडम्स के लिए कोई और भी देख रहा है या एलेक्स स्कॉट को कोई और भी देख रहा है, सबसे बड़ा ओनस यूनाइटेड के पास ये होगा कि हम वापस इनियोस वो मिस्टेक नहीं कर सकती जो पिछले समर में करी थी कि भाई जाओ आप ब्रायन एम्बुमो के साथ 8 हफ्ते तक नेगोशिएट करो। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस डील शुड बी लाइक मैथेउस कुनिया कि भाई गए और सीजन से पहले ही हमने बहुत पहले ही ट्रांसफर विंडो खुलते ही डील क्रैक कर दी। ये ऐसी डील होनी चाहिए, वरना मान लो आप कि हम टायरल एडम्स के लिए जा रहे हैं नंबर 6 पे, हमारा सीडीएम रोल में कैज़ेमीरो की रिप्लेसमेंट में सेकंड ऑप्शन वो है मान लीजिए, और उसके बाद हम टाइम लगा रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, नहीं हम इतना नहीं देंगे, थोड़ा सा और कम कर लो। तब तक कोई और क्लब आता है, न्यूकासल यूनाइटेड आती है, एलेक्स स्कॉट को ले जाती है, देन इट वुड बी वेरी टफ यूनाइटेड के लिए बोर्नमथ से दूसरा मिडफील्डर निकालना। सो इसलिए यूनाइटेड को अगर ऐसा कोई क्लब है बोर्नमथ जैसा जिनके मल्टीपल प्लेयर्स डिमांड में हैं, तो यूनाइटेड शुड एक्ट वेरी फास्ट एंड आई वुड ऑफ कोर्स लाइक एलेक्स स्कॉट। अब आपके ऊपर है, आपको एलेक्स स्कॉट अच्छा लगता है, एडम वॉटन अच्छा लगता है, इन दोनों में से हम किसी एक को ले पाएंगे। खैर बोर्नमथ में एक और प्लेयर है, ये फ्री एजेंट है, मार्कस सेनेसी, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, एक्सपीरियंस है, 28 साल का, अर्जेंटीनियन है, बढ़िया प्लेयर है, कुछ कमियां हैं गेम में बट कुछ बहुत ही अच्छी चीजें लाता है गेम में। सो बेसिकली उन्होंने बताया है बेन जेकब्स ने कि बेन जेकब्स चेल्सी जैसे लॉरी विटवेल यूनाइटेड के लिए है भाई, बेन जेकब्स चेल्सी के लिए, ही नोज अ लॉट अबाउट यूनाइटेड बट चेल्सी के अंदर वो बैठा रहता है, आप ऐसा मान लो, ही इज द एक्सपर्ट ऑफ चेल्सी। उन्होंने बताया चेल्सी आर नॉट एक्टिवली लुकिंग एट मार्कस सेनेसी। कुछ दिन पहले खबर आ रही थी चेल्सी लिवरपूल ये सब रेस में है, लिवरपूल के लिए भी बता रहे हैं कि उन्होंने बातें करी हैं बट नथिंग फॉर्मल येट, और यूनाइटेड पॉसिबल तो है बट नथिंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट। ये बात सुन के मैं कंफर्म कर सकता हूं आपको कि यूनाइटेड इस प्लेयर को नहीं देख रही है। अब
क्या ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात तब है अगर हम किसी और बेटर प्लेयर को देख रहे हैं। अगर हम उसको भी नहीं देख रहे हैं, किसी को भी नहीं देख रहे हैं, बस हम हैरी मैग्वायर, लीचा और जो इस टाइम पे हमारी सेंटर बैक पेयरिंग्स है उनके साथ जाने वाले अगले सीजन, तो भाई भगवान बचाए हमारे को, हमारा कुछ हो नहीं सकता, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। खैर, बात हुई है हमारे डिफेंडर्स की, तो मैं आपको ये अपडेट देता हूँ। डीलेट कैन रिटर्न टू एक्शन बिफोर द एंड ऑफ द कैंपेन, ये बताया है पीट हॉल ने, विच इज रियली गुड। और इसकी इंजरी से रिलेटेड बार बार यही खबर आ रही है, इट इज एन ऑन ऑफ थिंग, कि बार बार ऐसा लगता है वो सही हो गया बट बार बार उसको पेन हो जाता है। सो इट्स अ बैक इंजरी, लिटिल ट्रिकी, वेरी ट्रिकी, क्योंकि नवंबर एंड के बाद से ये खेला नहीं है। बार बार ऐसा लग रहा था, रूबेन एमरिम तक ने बताया था ही इज आउट फॉर अ लिटिल बिट, फिर उसके बाद से माइकल कैरिक ने भी बताया। बार बार हमारे को यही पता चल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई चलो ये बढ़िया लग रहा है, इसको कोई पेन नहीं हो रहा, 2 हफ्ते में आ जाएगा, बट वापस से रीअकर हो जाती है इंजरी। सो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में है प्लेयर, एंड आई फील रियली बैड अबाउट डीलेट, क्योंकि वर्ल्ड कप ईयर में उसके साथ ऐसा हो रहा है। आई जस्ट होप कि वो वापस आ जाए हमारे कैंपेन से पहले, बिकॉज वी एक्चुअली रियली नीड हिम। उसके बियॉन्ड भाई कुछ थोड़े से धक्के लगेंगे, अब ध्यान से इसको सुनना। हैरी मैग्वायर को एक मैच का एक्सटेंशन बैन मिल रहा है रेड कार्ड का, और उसके कारण वो नहीं खेलेगा चेल्सी के अगेंस्ट गेम। इसको बोर्नमथ के अगेंस्ट रेड कार्ड मिला था, जिसके कारण उन्होंने लीड्स का गेम मिस किया था, और अब चेल्सी का भी गेम मिस करेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ बोल दिया था अपेरेंटली रेफरीज को, जो यूनाइटेड प्लेयर्स नहीं बोल सकते, लेकिन अर्लिंग हालैंड रेफरी की मां बहने कर दे तब भी उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये यूनाइटेड का प्लेयर है, तो उसको कुछ पैसे की पेनल्टी भी लगी है और एक और मैच का एक्सटेंशन बैन लगा है। खैर, बैन की बात हो रही है, मैं लीचा की भी बात करूंगा, बट ये खबर आ रही थी लॉरी विटवेल की तरफ से, इट इज 100% ट्रू। सो दिस इज इंटरेस्टिंग, और मैं आपको बताता हूं चेल्सी के गेम में, जिसका प्रीव्यू वीडियो मैं आपके सामने ले ही आऊंगा 1-2 दिन में। बट हैरी मैग्वायर, सो हैरी मैग्वायर को भाई मैं डिफेंस से ज्यादा एक्चुअल में ओपोनेंट के बॉक्स में हेडर मारते हुए मिस करूंगा, बिकॉज दैट इज वन थिंग दैट ही ब्रिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से यूनाइटेड के गेम में। डिफेंस, आई थिंक आई एम ओके विद लेनी और एडन हेवन एक गेम के लिए, राइट ना। आप बोलोगे लीचा क्यों नहीं, भाई लीचा को पिछले गेम में एक रेड कार्ड मिला था, यूनाइटेड ने अपील करने की भी सोची है, लॉरी विटवेल ने बताया है। बट पीजीएमओएल ने भाई ये बात बोली है कि दे आर कॉन्फिडेंट, जो रूल बुक की तरफ से हमने बिल्कुल सही तरीके से इस रेड कार्ड को अप्लाई किया है, वायलेंट कंडक्ट था, हर तरीके से हमने देख लिया इसको वायलेंट वो दे आर बेसिकली अपने डिसीजन को चेक नहीं करना चाहते, वो कितना बेकार डिसीजन था। उससे पहले वो थप्पड़ मार रहा है उसके मुंह पे डोमिनिक कार्वर्ट लुइन, दैट्स टोटली ओके, और वो हाथ उसका निकल के बस ऐसा चला जाता है, सो उसको हेयर पुलिंग के कारण उसको दे देते हैं ऐसा। आपको उसके रिएक्शन को देख के लग गया होगा, यूनाइटेड फैंस को देख के लग गया होगा कि कितना घटिया रिएक्शन जो दिया है हमारे को रेड कार्ड, दैट वाज रियली बैड। खैर, सो पीजीएमओएल ने बोला है भाई कि वो उन्होंने रूल बुक अच्छे से अप्लाई करी है, यूनाइटेड अपील करेगी और ये कैंसिल होगी। लीचा विल मिस 3 इंपॉर्टेंट गेम्स, और मेरे हिसाब से भाई लीचा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन आवर बैकलाइन। खैर, अब बात होती है, कुछ लोग कह रहे थे भाई यूनाइटेड का गेम था कितना बढ़िया और रेड कार्ड के कारण वो बेकार हो गया, रेड कार्ड नहीं होता तो हम लीड्स को पेल देते। खैर, इस पे हमारे रॉय कीन ने आके कुछ बोला है, कहाँ गई भाई रॉय कीन की खबर, ये रही रॉय कीन की खबर। रॉय कीन ने बोला है भाई कि जो मेरे को बहुत सही लगा, देखो रॉय कीन बहुत ज्यादा बोलता है और ये लोग ओवरलैप पे आके बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं यूनाइटेड को, बट दैट डज नॉट मीन कि उनकी सारा क्रिटिसिज्म बेकार है। ये वाली बात मुझे लगा कि काफी सही है और सटीक है, और अगर आप ट्रू यूनाइटेड फैन हो, आपको लगता है कि मेरी टीम अच्छा खेलना चाहिए, तो आप जो मीडिया कैंपेन चल रहा है उसको छोड़ के अपनी टीम की चिंता कर सकते हो। और ये बात काइंड ऑफ रॉय कीन ने एकदम सही बोली है। उन्होंने बताया देखो सारे के सारे सेंडिंग ऑफ से बहुत ज्यादा डिसएग्री कर रहे हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात कोई नहीं कर रहा। आप हाफ टाइम पे 0-2 से डाउन थे अपने घर पे, वो भी लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट जो गोल नहीं मार पा रही है पिछले 4 गेम से, ठीक है। और परफॉर्मेंस हमने देखी थी, लीड्स शुड हैव बीन अप बाय 4-0 5-0 होना चाहिए था वो स्कोर लाइन। बट जिस तरीके से भाई लीचा ने लेट के एकदम गोल लाइन क्लियरेंस कर दी थी, सानी लामंस ने कितनी सेव करी थी, सो परफॉर्मेंस कहां है। सो ये चीजें देख के बिल्कुल गुस्सा आता है, और ये डिस्ट्रैक्शन की तरह एक्ट किया, लोग बातें करने लग गए रेड कार्ड की और परफॉर्मेंस की बात कोई नहीं कर रहा, विच इज अनफॉर्चुनेट। और मेरे ख्याल से यूनाइटेड फैंस को इस टाइम पे अगर कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि हम चैंपियंस लीग में मोस्ट लाइकली पहुंच ही जाएंगे, सो आपको बात करनी चाहिए भाई परफॉर्मेंस की। देखो कैसे हैं हमारे प्लेयर्स, क्या इनको जाने की जरूरत है, क्या हमारा मैनेजर इसको हमें मैनेजर बनाना चाहिए, और अगर नहीं तो भाई एक ये मैनेजर है जिसके बारे में बेन जेकब्स ने बताया है कि नेगलमैन इज इंटरनल कॉन्वर्सेशन में है, और वो इस टाइम पे बार बार बताया जा रहा है भाई 4 हफ्ते से नेगलमैन इस टाइम पे ओपन है नई डील के लिए, नए ऑप्शंस के लिए वो ओपन है। यस, उसका अभी कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल के लिए और जर्मनी के साथ, बट वो इस टाइम पे वर्ल्ड कप के बाद जाने की कोशिश करेगा, कोई उसको बढ़िया प्रोजेक्ट चाहिए। यूनाइटेड
यूनाइटेड इज अ वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, और एक ऐसे मैनेजर को जिसके पास एक ऑरा है, जिसने कुछ उखाड़ा है, एक्चुअल में कुछ टाइटल जीते हैं, बड़ी बड़ी ईगोज के साथ गेम खेला है, बल्कि उसने हमारे भी कुछ प्लेयर्स मैनेज करे हैं। उसने मथेस कुनिया को किया हुआ है, उसने आपका डीलेट को किया हुआ है, मजराई को किया हुआ है, आई थिंक जग्जी को, आई एम नॉट श्योर, बट यस उसने बहुत सारे हमारे प्लेयर्स मैनेज करे हुए हैं। सो मेरे को तो भाई मेरे हिसाब से जो अब अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से मेरे को नेगल्समैन काफी अच्छा लगता है। मैं चाहूंगा यूनाइटेड इसके लिए साथ जाए, बट बेन जेकब्स बता रहे हैं इस टाइम पे यूनाइटेड ने कोई भी फॉर्मल टॉक्स या इंटरव्यू किसी के साथ भी नहीं करे। हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और हम बस वेट कर रहे हैं कि सीजन के एंड में पता चले कि चैंपियंस लीग का क्या होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट माइकल कैरिक, एथलेटिक ने बताया है कि माइकल कैरिक वेट्स द लॉन्गेस्ट, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, वेट्स द लॉन्गेस्ट टू मेक हिज फर्स्ट सब्स्टिट्यूशंस। सो बेसिकली जो बात मैं वॉच अलॉन्ग्स में, जो बार मैं आपको हर मैच रिव्यू में आके बता रहा था, मुझे ऐसा लगता है माइकल कैरिक पैरालाइज हो जाता है। मतलब सेकंड हाफ में आपको स्टार्टिंग में ही, फॉर एग्जांपल लीड्स के गेम में मेरे हिसाब से मैनेजर को कुछ चेंजेस करने चाहिए। मे बी मैं जुराई अच्छा नहीं खेल रहा, डेलो को लेके आओ इमीडिएटली सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में। ही नेवर डज दैट। एवरेज गेम में भाई उसने 65 मिनट में पहला सब्स्टिट्यूट किया है, और ये एवरेज स्क्यूड है क्योंकि एक गेम में ल्यूक शॉ 24 मिनट में इंजर्ड हो गया था। अगर आप उस गेम को हटा दो तो बाकी गेम्स में भाई उसकी एवरेज ऑलमोस्ट 70 मिनट तक पहुंच जाती है। दिस इज माइंड बैफलिंग, और पूरी प्रीमियर लीग में कोई भी ऐसा मैनेजर नहीं है जो इतना ज्यादा वेट करता हो। मैं आपको फिर बताता हूं, एक वर्ड है इसके लिए, डिसीजन पैरालिसिस। अगर बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो ही रियली गेट्स पैरालाइज्ड कि भाई मैं करूं ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। वो जो टेक्टिकल आउटलुक है माइकल कैरिक का, वो एक्सपोज होता जा रहा है टाइम के साथ। शुरुआत में हमें बहुत अच्छा लगा था, बट अब धीरे धीरे जा रहा है। मेरी राय तो भाई ये है, हो सकता है आपकी राय यहां पे कुछ अलग हो, बट ये चीज जो मैं बोल रहा था आज हमारे को डेटा के साथ देखने को मिल गई एथलेटिक की बदौलत। खैर, एक चीज जो हमें देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी बट देखने को मिल रही है भाई, ये लास्ट टॉपिक है। मार्कस रैशफोर्ड इज रिपोर्टेडली ओपन टू रिटर्निंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये बताया इस स्टोरी ने, और उसके साथ साथ हमारे को फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया कि इस टाइम पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है यूनाइटेड बार्सिलोना के बीच में। बार्सिलोना चाहती है कि हम रीस्ट्रक्चर करें डील को, यूनाइटेड कह रही है भाई हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सो अब बात ये रह गई है कि क्यों मार्कस रैशफोर्ड अब वापस आना चाहता है। मेरे को ऐसा लगता है पिछली बार जो गेम हुआ है उनका, जहां पे रफीनिया नहीं था, मार्कस रैशफोर्ड खेला है, जिसने बतेरे चांसेस मिस करे थे पहले लेग में। सो उसके कारण उसको थोड़ी हीट देखने को मिली है, एंड नाउ द प्लेयर इज, आई डोंट नो, मे बी ही इज नॉट हैप्पी। क्यों? क्योंकि अब उसको फैन से प्यार नहीं मिल रहा। वापस जो उसको यूनाइटेड में दिक्कत थी, मैं चांस मिस करूंगा तो लोग मेरे को कुछ बोले ना, मैं ट्रैक बैक ना करूं तो मुझे लोग कुछ बोले ना, मैं अगर टैकल ना मारूं, मैं डिफेंस की हेल्प आउट ना करूं, मैं बस अगर वॉक कर रहा हूं तो मेरे को कोई कुछ बोले ना, राइट? सो ये, और अटैकिंग आउटपुट है नहीं, अटैकिंग आउटपुट उतना है नहीं। सो ये जो जिस एरिया में पड़ गए हैं ना मार्कस रैशफोर्ड जी, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि ही वांट्स टू लुक आउट टू अ न्यू चैलेंज, और सर्टेनिटी जो यूनाइटेड के मैनेजमेंट में नहीं है इस टाइम पे कि कौन सा मैनेजर होगा। माइकल कैरिक इज ओपन, मार्कस रैशफोर्ड अगर आ जाए, हमें लेफ्ट विंगर की जरूरत है, मे बी इसको इनियोस इसलिए उसको वापस ले आए क्योंकि हमारे को खर्चा नहीं करना पड़ेगा 60-70 मिलियन एंजाय वगैरह जैसे प्लेयर्स पे, मॉर्गन रॉजर्स जैसे प्लेयर्स पे। सो हो सकता है मार्कस रैशफोर्ड वापस भी आ जाए। तो यूनाइटेड अपने डिसीजन में फर्म है 30 मिलियन वरना कुछ नहीं, और मेरे को लगता है बार्सिलोना में लुक एल्सवेयर, जिसके कारण मार्कस रैशफोर्ड वापस एक्चुअल में आ सकता है। सो अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप खुश हो मार्कस रैशफोर्ड को वापस देखने में? मे बी यू आर, देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर पीपल हु थिंक कि रूबेन एमरिम के सिस्टम में मार्कस रैशफोर्ड खराब हो गया था, बट ही हैज अ अनफिनिश्ड बिजनेस। अगर आपकी राय ऐसी है तो प्लीज मुझे बताओ, अगर आपकी दूसरी राय है तो भी बताओ। नेगल्समैन, कैरिक पे बताओ, मिडफील्डर्स पे बताओ, एलेक्स स्कॉट, टेरेल एडम्स, एडम वॉटन और एलियट एंडरसन पे, गोलकीपर सेकंड चॉइस जो हमारा आ रहा है उसके ऊपर, और बाकी जो चीजें हमने डिस्कस करी है उनके ऊपर। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स दोस्तों। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके सपोर्ट कर देना, एंड आई see you soon in the very next video.